आज की हमारी ये वीडियो इन्वर्टर एसी रिपेयरिंग कोर्स के 7वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी के इंडोर या फिर आउटडोर यूनिट में जो डीसी पीजी मोटर लगा रहता है वो अपना काम कैसे करता है, या फिर वह मोटर यदि ख़राब हो जाता है तो आप उसको चेक करके यह कैसे पता करेंगे कि मोटर जो है सही है या फिर ख़राब है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो अलग अलग प्रकार के मोटर है, लेकिन दोनों ही जो है डीसी पीजी मोटर है। कैसे यह पहचाना जाए कि यह डीसी पीजी मोटर ही है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसके कनेक्टर पर टोटल 5 तार होते हैं। 1 2 3 4 और 5 आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये टोटल 5 तार होते हैं। इसको हम नज़दीक से दिखाएंगे और प्रैक्टिकली जो है पूरा वीडियो में समझाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर हमने एक चित्र भी बना दिया है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोटर है जो कि डीसी पीजी मोटर है। इसके अंदर से टोटल 5 तार निकला हुआ है। यहाँ पर कनेक्टर पर जा करके ये पांचों तार यहाँ पर लग गया है और इन पांचों तारों पर क्रमशः वीएम, ग्राउंड, वीसीसी, वीएसपी और एफजी इस तरीके से जो है कि कुछ लिखा गया होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको कितना बोल्ट चाहिए इसको चलने के लिए, यदि यह खराब हो जाता है तो आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे, ये सारी जानकारी हम प्रैक्टिकली आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो डीसी पीजी मोटर है। इनकी पहचान कैसे की जाती है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखेगा जिसमें कि कुछ लिखा गया होता है। इस चीज़ को यदि आप देख करके समझ जाएंगे तो किसी भी मोटर को आसानी से आप पहचान सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एफजी लिखा गया है, वीएम लिखा है, फिर वीसीसी लिखा है, वीएसपी लिखा है, बीएलसीके जीएनडी यानी ग्राउंड लिखा है। तो कुछ इस तरीके के मान जो है कि 5 वायर पर लिखे गए होंगे, तो समझ लीजिएगा कि वह डीसी पीजी मोटर है। यहाँ पर भी आपको दिखा दें, इस वाले मोटर में भी कुछ इसी तरीके से मान जो है कि लिखा गया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू है एफजी, फिर लिखा है रेड है वीएम, फिर वीसीसी है, वीएसपी है, जीएनडी है। ये जो है कि 5 तार होते हैं और पांचों तारों पर कुछ इस तरीके से नाम लिखा गया होता है और अक्सर ही ये जो है कि यही कलर भी रहते हैं, ब्लू, रेड, वाइट, येलो और ब्लैक। यही जो है कि 5 रंग के तार होते हैं और इन्हीं तारों पर ये सारी चीज़ें लिखी गई होती है। यदि ऐसा कुछ लिखा गया है तो समझ लीजिएगा कि वह डीसी पीजी मोटर है। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि डीसी लिखा है 280 वोल्ट 20 वाट। यहाँ पर डीसी वोल्ट भी लिख दिया है। यदि ये डायग्राम नहीं बनाया होगा, यानी कि कुछ ऐसी भी कंपनियाँ होती है जिसके ऊपर ये चीज़ें नहीं लिखी गई होती है, तो इस तरीके से डीसी 280 या फिर 300, 290 या फिर 340, ये न्यूनतम 280 वोल्ट से लेकर के अधिकतम यहाँ पर 340 वोल्ट आपको दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप एक तीर का निशान देख सकते हैं। तीर का निशान का मतलब ये है कि ये जो मोटर है कुछ इसी तरीके से, यानी कि इसी दिशा में ऐसे जो है कि घूमने वाला है। कहने का मतलब ये है कि तीर का निशान जो है कि ये कह रहा है कि ये मोटर जो है कि इधर के तरफ घूमेगा, यानी कि इधर के तरफ जाएगा। तो इसको हम इधर के तरफ करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला मोटर होता है। कुछ इस तरीके से इसके अंदर भी आपको एक तीर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर ROT लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखा है ROT यानी रोटेशन लिखा हुआ है। ये तीर दिखा रहा है कि इधर के तरफ रोटेट करेगा, यानी इधर के तरफ घूमेगा। तो यह भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। इंडोर के मोटर हैं ये अक्सर ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, या फिर जिधर के तरफ ये घूमने वाले होंगे उधर के तरफ ये तीर का निशान जो है कि बनाया गया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चलिए 5 तारों के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 तार है, एक रेड है, एक ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर येलो है और ये ब्लू है। यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टर की बात कर लें। कनेक्टर में कुछ इस तरीके से बनाया गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 5 तार है, जिनमें से ये वाला तार जो रेड वाला तार है, इन 4 तारों से थोड़ा सा दूरी बना करके रहता है और इसी वाले तार में हाई वोल्टेज सप्लाई जो है कि मोटर को दी जाती है। डीसी सप्लाई जो है कि दी जाती है, जो 280 वोल्ट हो गया, चाहे 290, 300 या 310, 320, 330 या 340, यानी कि 280 से लेकर के 340 के बीच में कुछ भी यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है, जो कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जो है जहाँ पर मान लिखा रहता है उस तरीके से हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं।
ये वीएम वोल्टेज होता है। थोड़ा सा हम इसके कनेक्शन डायग्राम और साथ साथ आपको ये चीज़ें भी दिखाते चलें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे रेड वाला तार पर लिखा है वीएम, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है आपका डीसी 280 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आपको 280 वोल्ट देना है रेड वाले तार पर। और ब्लैक वाले तार की बात करें तो यह GND यानी ग्राउंड है। ये तार जो है कि ग्राउंड है, या फिर इसको हम कह सकते हैं न्यूट्रल वाला वायर, जैसे कि प्लस माइनस वाला वायर होता है, तो ये माइनस वाला वायर हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यानी 310 या 320 का जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस वाला हो गया। उसके बाद ये सफ़ेद वाले तार की बात करें, यानी कि वाइट वाला तार जो है VCC लिखा है, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, इसका पूरा मतलब होता है वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। और ये जो है DC यहाँ पर 15 वोल्ट दिया जाता है, यानी कि ये जो सफ़ेद वाला वायर है इससे हम 15 वोल्ट इस मोटर को देते हैं। और ये जो 15 वोल्ट जाता है इसके अंदर एक जो है कि PCB रहता है, गोल सा PCB, वह PCB को चलाने के लिए जो है हमें 15 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद येलो तार की बात की जाए, यहाँ पर VSP लिखा हुआ है, वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट होता है इसका पूरा मतलब। यहाँ पर आप DC वोल्टेज 0 से 6.5 वोल्ट तक दे सकते हैं, जो कि वेरिएबल वोल्टेज होगा, यानी कि 0 से लेकर के 6.5 वोल्ट के बीच में कुछ भी वोल्टेज आप इसको दे सकते हैं। और ये वोल्टेज के द्वारा ही हमारा जो मोटर होता है अपना स्पीड कम ज़्यादा करता रहता है, यानी कि ये जो पीला वाला तार से हम जो वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज देंगे 6.5 वोल्ट और 0 के बीच वाला, इसी के आधार पर हमारा जो मोटर का स्पीड घटता बढ़ता रहेगा। यदि हम इसको 2 वोल्ट देते हैं तो यह धीरे धीरे चलेगा, 3 वोल्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा तेज़ चलेगा, 4 वोल्ट देंगे तो और तेज़ चलेगा। यानी VSP पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा ये पीले वाले तार पर, वैसे वैसे इसका स्पीड भी बढ़ता जाता है। अब बात करें हम ब्लू वाले तार की, तो यहाँ ब्लू वाला तार FG लिखा हुआ है, यानी कि फीडबैक जनरेटर है। फीडबैक का मतलब यह है कि यह कितने स्पीड में चल रहा है, यह तार जो है PCB को जा कर के बताता है। ये सारी चीज़ें कैसे काम होता है इसके अंदर, कैसे वर्क करता है हमारा ये जो मोटर, इसके लिए हम थोड़ा सा इस वाले मोटर को आपको खोल करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मोटर है पीछे से खुला हुआ है, इसको हम पूरी तरह से खोल लेते हैं। इसमें आप देखेंगे एक PCB आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये जो 5 वायर होते हैं वो पांचों तार यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जो चीज़ें बाहर के तरफ लिखी गई थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई है। रेड वाले तार के लिए VM है, फिर ब्लैक वाला ग्राउंड है, फिर ये VCC है यानी वोल्टेज कॉमन कलेक्टर है, और उसके बाद VSP यानी कि वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट है। यहाँ पर 0 से 6.5 वोल्ट तक जो है कि वोल्टेज आएगा, और यहाँ FG है यानी फीडबैक जनरेटर है। ये जो वोल्टेज दिया जाता है ग्राउंड और VM के बीच में 280 वोल्ट जो DC दिया जाएगा, उसी वोल्टेज के द्वारा हमारा ये जो मोटर है ये चलता है, मतलब इसका जो ये शाफ्ट है ये घूमता है। लेकिन डायरेक्ट यदि आप 280 वोल्ट इसको DC दे देंगे तब भी ये मोटर नहीं चलेगा। इसको चलने के लिए इसमें ये जो IPM लगा हुआ है, ये जो IC लगा हुआ है, इस IC का वर्क करना ज़रूरी है। तो इस IC को वर्क करने के लिए इसमें VCC यानी कि वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, यहाँ पर हमको कितना देना है तो 15 वोल्ट चाहिए। इसको एक्टिव होने के लिए, इसको चलने के लिए 15 वोल्ट की आवश्यकता होती है, और वो वोल्टेज हमको ये सफ़ेद वाले वायर और ब्लैक वाले वायर के माध्यम से सप्लाई देना है, जिससे कि हमारा ये PCB चले, PCB काम करे, और PCB काम करने के बाद ये जो हमारा 280 वोल्ट है उसको मोटर के पास पहुँचाए, जिससे मोटर हमारा चालू हो जाए। उसके बाद यहाँ VSP का मतलब, ये जो VSP है यानी वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट जो है, वोल्टेज जो इसको दिया जाता है घटता बढ़ता हुआ, वह वोल्टेज जो है कि इस मोटर को हाई स्पीड, लो स्पीड या फिर मीडियम स्पीड में करने के लिए काम में आता है। उसके बाद ये FG वाला वायर कैसे काम करता है, तो इसमें नीचे के तरफ ये जो PCB है, PCB में इस जगह पर, यहीं पर नीचे के तरफ आपको एक सेंसर दिखाई देगा जिसे हॉल सेंसर बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोटर है जो ये घूम रहा है, इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक सा चीज़ें दिख रहा है आपको, ये जो होता है इसको हम मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कि इस लोहे के टुकड़े को पकड़ रहा है, यानी हमारे पेचकस को ये पकड़ ले रहा है। ये क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट
मैग्नेट में आपको पता होगा नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर जो ये सेंसर लगा होता है, इसका जैसे ही नॉर्थ पोल उस सेंसर के पास पहुँचता है तो जो इसमें VCC वोल्टेज है, यानी जो 15 वोल्ट दिया गया है, वही वोल्टेज जो है कि यहाँ से रिटर्न हो करके इसमें ब्लू वाले वायर से हमारे PCB के पास पहुँचता है और उससे सूचित करता है कि हमारा मोटर जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि यह जितना तेज़ी से घूमेगा उतना ही तेज़ी से इसमें 15 वोल्ट आएगा, फिर 0 वोल्ट होगा, फिर 15 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। यानी कि जैसे ही इसका नॉर्थ पोल इधर हॉल सेंसर के तरफ आता है तो वो सेंसर एक्टिव हो जाता है और तुरंत जो है कि ये ब्लू वाले वायर से फीडबैक जो है भेज देता है हमारे PCB के तरफ। जितना तेज़ी के साथ ये चलेगा उतना ही तेज़ी के साथ इधर से फीडबैक जो है कि हमारे PCB के पास जो है कि पहुंचता रहेगा, जिससे कि PCB को यह पता चलता रहेगा कि जिस हिसाब से कमांड दिया जा रहा है उस हिसाब से हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से ये मोटर कुछ काम करता है। फ्रेंड्स, चलिए हम इस मोटर को चेक करने के तरीके के बारे में बात करते हैं कि इस मोटर को किस तरीके से चेक किया जाएगा। वैसे तो बहुत लोग इसको कंटिन्यूटी टेस्टर से, यानी कि हमारे जो क्लैंप मीटर होते हैं उससे चेक करते हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे मोटर होते हैं कि किसी में कंटिन्यूटी बताता है, किसी में कंटिन्यूटी नहीं बताता है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू शो करता है, किसी में नहीं शो करता है। तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा मोटर सही है कि नहीं सही है। तो उसको यदि आप परफेक्ट चाहते हैं कि हमारा मोटर सही है या नहीं है, उसकी जांच करना चाहते हैं, तो आप एक एडाप्टर बनाइए जिसमें एक आपका न्यूट्रल तार हो और 3 अलग अलग आपको वोल्टेज निकालना है। एक वोल्टेज आपको 280 वोल्ट का बनाना है DC वोल्टेज, एक 15 वोल्ट DC का बनाना है और एक जो है कि 0 से लेकर के 6 वोल्ट का वेरिएबल वोल्टेज आपको बनाना है, यानी कि घटता बढ़ता हुआ वोल्टेज तैयार करना है। यदि आप इस तरीके का एडाप्टर बना लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप इसको आसानी से चला सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप एडाप्टर नहीं बना सकते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि इस मोटर को चलाने के लिए एडाप्टर कैसे बनाया जाता है, आप बताएं। तो हम इस कोर्स से हट करके एक अलग प्रैक्टिकली वीडियो जो है पूरी तरह से आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। लेकिन आप कमेंट करेंगे और वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पांस आएगा तो हम जो है कि इसके लिए एक एडाप्टर बना करके आप लोगों को बताएंगे कि आप इसको एडाप्टर बना करके कैसे चेक करेंगे। यानी कि आप एडाप्टर बना लेंगे तो आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है। अब जो है कि एक और चीज़ समझ लेते हैं कि यदि मान लेते हैं आपके पास एडाप्टर नहीं है तो AC का जो है कि आपके पास PCB रहना चाहिए, जिससे आप आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। AC के PCB का मतलब यह है कि आप इसको PCB में लगा दीजिए। फ्रेंड्स, हम मोटर को तभी चेक करेंगे जब हमारा मोटर नहीं चल रहा होगा। तो हो सकता है कि हमारा मोटर ख़राब है या फिर PCB ख़राब है, तो इस दोनों में से हमें कोई एक चीज़ का कंफर्मेशन करना होता है कि हमारा मोटर ख़राब है कि PCB ख़राब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम PCB में लगा देते हैं और लगाने के बाद जो है कि मोटर को चालू करने के लिए सप्लाई देते हैं। मोटर मान लेते हैं कि नहीं चला। अब उसके बाद हम अपना क्लैंप मीटर लेते हैं और काला और लाल वाला, यानी ग्राउंड और रेड वाले के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे। DC वोल्टेज 280 वोल्ट से लेकर के 340 वोल्ट के बीच में कुछ भी वोल्टेज आ रहा होगा, समझ लीजिएगा कि फ़िलहाल अभी PCB सही है। उसके बाद हम यहाँ ब्लैक वाला और वाइट वाले के बीच में एक वोल्टेज चेक करेंगे जो कि 15 वोल्ट होता है। वो 15 वोल्टेज आना चाहिए। यदि 15 वोल्ट आ रहा है तो अभी मान लेते हैं कि ये सफ़ेद वाला तार का भी जो सप्लाई है वो ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ 6.5 वोल्ट तक वेरिएबल वोल्टेज, यानी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, कुछ भी। यदि पीला वाला पर ब्लैक से पीला वाले के बीच में कुछ भी वोल्टेज दिखा रहा है 0 से 6.5 वोल्ट के बीच में, समझ लीजिएगा कि हमारा जो PCB है बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभी जो है आपको ब्लू वाले तार पर कोई वोल्टेज नहीं दिखाई देगा, यानी कि जब तक यह मोटर चलेगा नहीं ब्लू वाले तार पर कोई सप्लाई आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ 4 तार तक हम चेक कर लेंगे। यदि इस पर वोल्टेज आ रहा था तो समझ लीजिए हमारा PCB सही है, मोटर ख़राब हो चुका है। यदि यहाँ वोल्टेज, तीनों वोल्टेज मतलब कि आपका 280 वोल्ट, 15 वोल्ट या 6.5 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो एक वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि हमारा PCB ख़राब है। नहीं तो यदि सभी वोल्टेज आ रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा ये जो मोटर है वो ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर अपना सवाल पूछ लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।